हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम एक समान आवेशित अचालक गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने चालक गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकाला था। चालक गोले को यदि आवेश दिया जाता है तो आवेश सतह पर फैल जाता है, परंतु अचालक गोले को आवेश देंगे तो आवेश इसके पूरे आयतन में वितरित हो जाएगा। तो मान लेते हैं हमारे पास है एक चालक गोला, ये है एक चालक गोला और इस गोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं स्मॉल आर। अब इसको जो आवेश दिया जाएगा वो उसके पूरे आयतन में वितरित हो जाएगा, मतलब इसके संपूर्ण भाग में धनावेश फैल जाएगा। अब हमें इस गोले के कारण 3 पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, एक बाहर, दूसरा सतह पर और तीसरा इसके अंदर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं बाह्य बिंदु पर। बाह्य बिंदु एक हम ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कोई बाह्य बिंदु P है और इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कैपिटल R। तो अभी ये कैपिटल R बड़ा है और स्मॉल r छोटा है। अब हमें इस बिंदु से होके एक गॉसियन पृष्ठ बनाना है, तो हम एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं जो कि कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला होगा। तो ये हमने बना दिया एक गॉसियन पृष्ठ। अब इस पृष्ठ पर हमें वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है, तो इसके कारण हम इस सतह पर एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं dA। अब इस dA की दिशा होगी बाहर की तरफ और इस गोले से जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो भी होगी उसी दिशा में जिस दिशा में dA है। अब dA और E दोनों के बीच में जो कोण है वो 0 डिग्री है। तो सबसे पहले इस संपूर्ण सतह से जो फ्लक्स बन रहा है हम उसका मान निकालेंगे। तो ये हमारा जो सतह है इसे हम कहेंगे गॉसियन पृष्ठ। तो अब हमारा पहला काम होगा गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। फ्लक्स का फॉर्मूला हम वही लगाएंगे जो कि पहले यूज करते आए हैं, फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए को हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। थीटा 0 डिग्री है तो इसे 0 कर देंगे, कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा और इसका मान आएगा ई डी ए। अब E है विद्युत क्षेत्र जिसका मान निश्चित है, तो E नियतांक है और dA का हम समाकलन करेंगे तो हमें इस गोले की पूरी सतह प्राप्त होगी। तो हम इसे लिखेंगे, E को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रल dA। अब dA का हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा E, इस बाहर वाले गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो होगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ से हमें मिल गया है फाई का मान। अब हम गॉस के नियम से भी फ्लक्स का मान जानते हैं, तो गॉस के नियम से लिखते हैं गॉस के नियम से फाई बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे तो हमें E का मान मिलेगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2, एक में है E 4 पाई R स्क्वायर, तो ये लिखा जाएगा E 4 पाई R स्क्वायर, और 2 में है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम 4 पाई R स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो हमें E बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ कर देंगे और Q बटे R स्क्वायर को एक साथ।
तो ये हो गया बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अब हमें घनत्व को अप्लाई करना है। अब यहाँ पर कौन सा घनत्व कार्य करेगा, पृष्ठ या फिर आयतन? तो अभी जो आवेश है वो पृष्ठ पर नहीं है, पृष्ठ के अंदर पूरे भाग में है। आवेशों ने उस पूरे गोले को घेर रखा है अंदर तक। तो ऐसे केस में अब हम आयतन आवेश घनत्व यूज करेंगे। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व को रो से दिखाएंगे। रो से, रो बराबर आवेश बटे आयतन। ये हो जाएगा आवेश बटे आयतन। यहाँ से हम आवेश का मान निकालेंगे तो Q बराबर हो जाएगा रो V। अब हमें आयतन लिखना है। आयतन उस गोले का लिखना है जहाँ पर आवेश है। तो आवेश है स्मॉल r त्रिज्या में, तो इसका आयतन लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब। तो हम लिखेंगे रो V का मान लिख देंगे 4/3 पाई, त्रिज्या है छोटे गोले की स्मॉल r क्यूब। तो यहाँ से हमने Q बराबर निकाला रो इंटू V और V का मान रख दिया। अब इस Q का मान इस समीकरण में हम रख देंगे। तो समीकरण 3 से हमें मिलेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q के स्थान पे ये मान रखेंगे रो 4/3 पाई r क्यूब बटे कैपिटल R स्क्वायर। अब 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो हमें मिलेगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं E बराबर रो बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर बचेगा r की घात 3 और बटे कैपिटल R स्क्वायर। साथ में ये बटे में 3 बच रहा है तो इसे हम यहाँ लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हमें E बराबर मिला रो बटे एप्सिलॉन नॉट r क्यूब बटे 3r स्क्वायर। ये फॉर्मूला है गोले के बाहर बाह्य बिंदु के लिए, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अब हमें यही काम करना है गोले की सतह पर। तो अब हम चलते हैं गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र के लिए। उससे पहले वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कर लें। गोले की सतह पर कैपिटल R और स्मॉल r ये दोनों बराबर होंगे। तो अब हम डायरेक्ट विद्युत क्षेत्र का मान लिखते हैं। हमें गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान पता है तो हम सतह पर भी निकालेंगे। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं E बराबर रो बटे एप्सिलॉन नॉट r क्यूब बटे 3r स्क्वायर। अब हमारे केस में r और r दोनों r बराबर हैं तो हम इसे लिख सकते हैं रो बटे एप्सिलॉन नॉट। इस r को हम लिख देते हैं कैपिटल R और इसको हम लिख देते हैं 3r स्क्वायर। अब r से r कट जाएगा और एक r बचेगा तो E बराबर यहाँ पे हमें मिलेगा रो बटे एप्सिलॉन नॉट r बटे 3। इसी को हम लिख सकते हैं रो बटे एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r बटे 3, क्योंकि दोनों बराबर है। ये गोले की त्रिज्या है और ये वो दूरी है। इस केस में दोनों बराबर हैं तो हम दोनों को ही यूज कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला हमें E बराबर मिला था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। अब हमारे केस में R और R बराबर हैं तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे स्मॉल r स्क्वायर। तो ये दूसरा फॉर्मूला है। जैसा मान दिया होगा उसी के अनुसार हम फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। अब हमें गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। यह था गोले की सतह पर, पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र। गोले के आंतरिक भाग में विद्युत क्षेत्र को निकालने के लिए अब हम फिर से एक नया चित्र बनाते हैं। अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। तो अब हम मान लेते हैं हमारे पास एक गोला है। इस गोले की त्रिज्या हमने स्मॉल r शुरू से मानी है तो अब भी वही मानेंगे।
अब इस गोले के अंदर एक बिंदु P है जिसकी दूरी है कैपिटल R। यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से होता हुआ एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। हमारे गोले में जो आवेश है वो एक समान फैला हुआ है, तो यहाँ पर आवेश पूरे गोले में वितरित है और हमने गोले के अंदर बना दिया है एक गॉसियन पृष्ठ। तो ये लाल वाले रंग का गोला है गॉसियन पृष्ठ। अब हमें इस गोले पर एक छोटा सा सतह लेना है dA। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा सतह ले लेते हैं dA और इस गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो भी उसी दिशा में बनेगा। अब हमें इस अंदर वाले गोले के पर जो गॉसियन पृष्ठ है उससे जो फ्लक्स गुजर रहा है उसका मान निकालना है। तो हम लिखेंगे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। ये हो जाएगा फाई बराबर सरफेस इंटीग्रल E dA। अब हम वेक्टर को हटाएंगे तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल E dA cos 0 डिग्री। cos 0 का मान 1 होता है तो इसे लिखेंगे E dA। अब इसके बाद E नियतांक है तो E को हम बाहर कर लेंगे और बचेगा इंटीग्रल dA। अब dA गॉसियन पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल है, इसका समाकलन करेंगे तो हमें गॉसियन पृष्ठ पर एक बड़ा सा पूरा गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल मिलेगा और गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा E 4 पाई। गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या कैपिटल R है तो इसे हम लिखेंगे 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो ये फाई का मान हमें मिल गया, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब गॉस का नियम अप्लाई करेंगे। गॉस के नियम से फाई बराबर होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। पर अब हमें गॉस का नियम जो अप्लाई करना है वो सिर्फ गॉसियन पृष्ठ पर अप्लाई करना है। ये जो Q आवेश हमने लिया है ये पूरे गोले का आवेश है। अब हम पूरे गोले की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि गोले के अंदर एक छोटे से आयतन की बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं अंदर वाले गोले के अंदर आवेश Q डैश है, आंतरिक गोले के अंदर आवेश है Q डैश। तो अब हम यहाँ पर Q डैश लिखेंगे ना कि Q लिखेंगे। पहले हम पूरे गोले की बात करते थे तो हमने Q लिखा, पर अब हम गोले के अंदर एक छोटे से आयतन की बात कर रहे हैं इसलिए Q डैश बटे एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इसे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे और E का मान हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले काम हम यही कर लेते हैं, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में है E 4 पाई R स्क्वायर और 2 में है Q डैश बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से पहले की तरह हमें E बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q डैश और बटे में कैपिटल R स्क्वायर। तो E का मान हमें मिल गया है और इसको मान लेते हैं समीकरण 3, क्योंकि अभी हमें इसमें Q डैश को हटा के इसे Q के पद में बदलना है। तो अब हम Q डैश का मान कैसे निकालेंगे? अब हम ध्यान दें कि हमने शुरू में ही माना था कि एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, अर्थात इस गोले के हर एक भाग में आवेश घनत्व समान है। गोले के अंदर वाला गोला और बाहर वाला गोला दोनों भाग में समान आवेश घनत्व है। तो यहाँ पर आवेश घनत्व समान है तो हम लिखेंगे पूरे गोले का आवेश घनत्व समान है। पूरे गोले का आवेश घनत्व समान है।
अब यहाँ पर आवेश घनत्व में आयतन की बात होगी क्योंकि हम गोले के अंदर के आयतन की बात कर रहे हैं। तो अब हम रो बराबर लिखेंगे, रो बराबर होता है क्यू बटे आयतन, आवेश बटे आयतन। बड़े गोले के लिए हम लिखेंगे तो आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। बड़े गोले की त्रिज्या ये है स्मॉल आर क्यूब। और छोटे गोले के लिए हम लिखेंगे तो छोटे गोले पर आवेश हमने क्यू डैश माना है और छोटे गोले का आयतन है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। अब यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया तो क्यू डैश बराबर आ जाएगा, ये आर क्यूब ऊपर चला जाएगा तो आर क्यूब बराबर मिलेगा क्यू इंटू आर क्यूब बटे स्मॉल आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब बटे स्मॉल आर क्यूब। अब इस मान को हम ले जाके रख देंगे समीकरण 3 में। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 है, समीकरण 3 है 1 ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू डैश का मान है क्यू आर क्यूब बटे आर क्यूब और इसके बटे में है कैपिटल आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर से आर क्यूब, 2 आर कट जाएंगे और बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, कैपिटल आर ऊपर बचा है और स्मॉल आर नीचे, क्यू आर बटे आर क्यूब। अब हम यहाँ पर Q का मान रखेंगे तो Q बराबर, यहाँ से Q का मान निकालें तो ये 4/3 पाई आर क्यूब इधर आ जाएगा तो Q बराबर हमें मिलेगा रो 4/3 पाई आर क्यूब रखने पर, इतना हम रखेंगे तो अब हमें Q E बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। इस क्यू के स्थान पे हमें रखना है रो 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर और बटे में आर क्यूब। तो अब हम यहाँ से देखेंगे आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो ई बराबर बचेगा रो बटे एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर बचा है कैपिटल आर और बटे में 3। तो ये है आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। तो इस प्रकार से हमने गोले के अंदर भी हम गोले के अंदर देख रहे हैं जो विद्युत क्षेत्र है ये समानुपाती है कैपिटल आर के दूरी के, गोले के सतह पर और गोले के बाहर 1/r² के समानुपाती था। तो हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं, उससे पहले इन सभी टॉपिक को एक बार अच्छे से नोट कर लें। अब हम ग्राफ बनाते हैं तो मान लेते हैं ये है दूरी और विद्युत क्षेत्र को हम यहाँ पर y अक्ष पर दर्शा देते हैं, ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। अब हमें सबसे पहले हमें गोला बना लेते हैं तो हम ये हमने बना लिया गोला। इस गोले की त्रिज्या हमने मानी थी स्मॉल आर तो यहाँ पर भी हम मान लेते हैं स्मॉल आर। अब ये वाली दूरी ये है स्मॉल आर और इधर साइड भी ये दूरी होगी स्मॉल आर। अब गोले के अंदर भी विद्युत क्षेत्र है और गोले के बाहर भी विद्युत क्षेत्र है। गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो समानुपाती है आर के। तो समानुपाती का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, एक सीधी लाइन। तो गोले के अंदर का जो विद्युत क्षेत्र है वो इस प्रकार से होगा और इधर साइड भी गोले के अंदर का विद्युत क्षेत्र समानुपाती होगा आर के। अब गोले के सतह पर जो विद्युत क्षेत्र है वो है ई समानुपाती 1/r²। तो यहाँ पर r² है तो r² का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है और ये चला जाएगा अनंत तक और इधर से भी r² का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो अंदर हम देखेंगे तो E समानुपाती है R के
और बाहर ई व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के, और इधर साइड भी ई व्युत्क्रमानुपाती होगा आर स्क्वायर के, और यहाँ पर भी ई समानुपाती होगा आर के। हमने जो दूरी था उसको कैपिटल आर से दिखाया था, इसलिए बुक से थोड़ा सा बुक से मिलेगा नहीं। बुक में जिस दूरी को स्मॉल आर से दिखाया है हमने कैपिटल आर से दिखा दिया, बस इतना अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक तैयारी करते रहें।